स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डेथ ऑफ पार्टनर के लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले, जिसकी आप प्रॉब्लम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम्स डेथ ऑफ पार्टनर के एग्जाम में आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। एक बात ध्यान से सुनना, एडमिशन ऑफ पार्टनर के जर्नल एंट्रीज आने के चांसेस 70% होते हैं और डेथ ऑफ पार्टनर के जर्नल एंट्रीज आने के चांसेस 10 to 15% होते हैं। लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम जहाँ पे प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बोला जाता है, वो प्रॉब्लम्स आने के चांसेस 85% होते हैं। तो कभी भी डेथ ऑफ पार्टनर के लेजर अकाउंट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कैलकुलेशंस करते समय या प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते समय ध्यान से करना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, प्रॉब्लम नंबर 4। सबसे पहले प्रिपेयर क्या बोला है ध्यान से चेक कीजिए। इस क्वेश्चन में अगर आपके पास बुक है तो prepare Virat capital accounts showing amount payable to executor and give working notes for share of goodwill and profit। मतलब अब तक क्या होता था, आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करो बोला जाता था। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए पार्टनर्स रिवाइव प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते थे, और वर्किंग नोट्स में कैश अकाउंट या समटाइम्स गुडविल अकाउंट प्रिपेयर करते थे। लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ विराट जो डिसीट्स पार्टनर है उसी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो बोला है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब विराट कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। अगर विराट कैपिटल अकाउंट को कितनी अमाउंट विराट के एग्जीक्यूटर को आपको देना है, वो अगर आपको जानना चाहते हो तो आपको वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट कंपलसरी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कैसे अकाउंटिंग प्रोसीजर होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इस वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट में देखेंगे। वहाँ पे मैं डीप कन्वर्सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और कैसे वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करते हैं, जाके आपको मार्क्स मिले। अगर आपने इस वीडियो के प्रिपेयर सेक्शन में ध्यान से देखिए, वहाँ पे आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट उन्होंने क्या बोला है, वर्किंग कैपिटल विराट्स कैपिटल अकाउंट शोविंग अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर, मतलब विराट का अकेले का कैपिटल अकाउंट्स, और गिव वर्किंग नोट्स फॉर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट। मतलब गुडविल कैलकुलेशंस की जो वर्किंग नोट होती है, जो 4 स्टेप्स होते हैं, वो हर एक स्टेप्स का फॉर्मूला एंड हर एक स्टेप आपको जो आप पहले वर्किंग नोट में करते थे वो आपको इस क्वेश्चन में एज ए आंसर प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आता है तो विराट कैपिटल अकाउंट्स के लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए आपको 2 मार्क्स और कैलकुलेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए ताकि आपको 2 मार्क्स नहीं कटे, तो ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानने के लिए आपको इस वीडियो का प्रैक्टिकल सेगमेंट देखना पड़ेगा। फिलहाल तो हम अभी क्या करेंगे, ओरल सेगमेंट में मैं आपको सारे के सारे एडजस्टमेंट्स बताऊंगा और फिर बाद में हम प्रैक्टिकल सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट में देखिए क्या बोला है, स्टॉक फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर रिवैल्यूड। अब पहले क्या होता था कि हम ये सारे के सारे बैलेंसेस एसेट्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते थे, वहाँ पे नोट डाउन करते थे कि किस एसेट्स की अमाउंट इंक्रीज हो गई है या किस एसेट्स की अमाउंट डिक्रीज हो गए। इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट तो प्रिपेयर नहीं करने का, आपको बस डिफरेंस दोनों एडजस्टमेंट में का, दोनों अमाउंट में का डिफरेंस। जैसे कि आप देखिए स्टॉक की कीमत पार्टनर की मौत हो जाने के बाद 16,700 हो गई है, और क्वेश्चन में देखोगे तो स्टॉक की कीमत 17,000 थी। मतलब कितने रुपए से कम हो गई स्टॉक की कीमत, 300 रुपए से। तो अभी आपको क्या करना है, वर्किंग नोट में जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो उस रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में सिर्फ आपको इतना लिखना है, स्टॉक 300। बस बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। जब वैसे ही आप लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर के बारे में कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या बोला है, विराट शेयर इन गुडविल इज टू बी वैल्यूड फॉर्म goodwill which was valued at 3 times of average profit of last 4 years। मतलब यहाँ पे D1 के एडजस्टमेंट्स करने का है। टोटल लास्ट 4 इयर्स का आपको प्रॉफिट दिया है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस 3 साल है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो मैं प्रैक्टिकल सेगमेंट में बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है तो डिसीट्स पार्टनर में या डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर में गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हो, सस्पेंस अकाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों ही वीडियोज़ के 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इस वीडियो के इस चैप्टर के थ्योरेटिकल लेक्चर्स में। अगर आपने वो मिस किया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपके सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो गुडविल कैलकुलेशन हम डीप में प्रैक्टिकल सेगमेंट में देखेंगे। फिलहाल चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है, हिज शेयर अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स। मतलब
विराट का जो सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट है वो सिर्फ लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेके आपको कैलकुलेट करने का है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 40,000, साल भर का प्रॉफिट 40,000। विराट कितने महीने जिंदा था? 3 महीने। तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना आया? 10,000। अब 10,000 में आपको क्या करने का है? उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो से उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का है। विराट का प्रॉफिट लॉस में हिस्सा है 4/16 मतलब 1/4। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोला है? विराट वॉज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 1,200 पर मंथ, मतलब बिजनेस विराट को 1,200 रुपये सैलरी दे रहा है पर मंथ। विराट कितने महीने जिंदा था? 3 महीने। 1 महीने की 1200, तो 3 महीने की कितने आएगी? 3,600। तो 3,600 की पोस्टिंग कहाँ पे होगी? विराट कैपिटल अकाउंट्स के सीआर में। नेक्स्ट क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट में पता चल जाएगा आपको, क्योंकि 3 महीने का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ बैलेंसेस ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर के विराट को देना पड़ता है और कुछ बैलेंसेस ऐसे होते हैं पीरियड बेसिस पे देना पड़ता है, उसमें से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट, विराट्स ड्रॉविंग अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉज ₹900 पर मंथ, मतलब विराट की ड्रॉविंग उसके मौत के दिन तक जितने भी महीने वो जिंदा था 900 रुपीज़ पर मंथ थी। 1 महीने की 900 रुपये, तो 3 महीने की कितनी होगी? 2,700। तो 2,700 की पोस्टिंग कहाँ पे होगी? विराट्स कैपिटल अकाउंट डीआर। अगर बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते थे तो इस एडजस्टमेंट की नेक्स्ट पोस्टिंग होती थी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के सीआर साइड में, क्योंकि कैश बैंक अकाउंट का बैलेंस क्लोज करके वापस एसेट्स में जाता था, इसलिए। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में आपको विराट का कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करो बोला है, तो कैसे कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ये जानने के लिए प्रैक्टिकल सेगमेंट देखना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज के इस प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम डेथ ऑफ पार्टनर इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉल्व करने वाले। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में देखिए पार्टनर्स का नाम क्या दिया है? रोहित, सचिन एंड विराट, और उनका रेशियो है 7:5:4। बट आपको प्रिपेयर क्या करने का है? नीचे देखिए एग्जाम एडजस्टमेंट के लास्ट में वहाँ पे क्या बोला है कि प्रिपेयर विराट कैपिटल अकाउंट शोविंग अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर, मतलब सिर्फ और सिर्फ विराट का कैपिटल अकाउंट बोला है। एंड गिव वर्किंग नोट फॉर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट, मतलब गुडविल की वर्किंग नोट और प्रॉफिट निकालने का है। तो इस सिचुएशन में ध्यान से देखिए, ये जो विराट का कैपिटल अकाउंट होता है, ऐसे सिचुएशन में ये आता है आपको कंपल्सरी 6 मार्क के लिए। सिर्फ इतना ही कैपिटल अकाउंट आपको कितने मार्क्स के लिए आता है? 6 मार्क के लिए। और 2 मार्क्स के लिए आता है वर्किंग नोट ऑफ गुडविल, और 2 मार्क्स के लिए आता है वर्किंग नोट ऑफ सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट। इसका मतलब 2 मार्क्स अगर सस्पेंस अकाउंट के प्रॉफिट के कैलकुलेशन आ रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन भी उतनी ही सिस्टमैटिक होनी चाहिए। गुडविल की कैलकुलेशन भी उतनी ही सिस्टमैटिक होनी चाहिए। आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज वगैरह सिस्टमैटिकली लिखना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सिचुएशन में करें, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट एडजस्टमेंट। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये सवाल आएगा कि सर विराट कैपिटल अकाउंट निकालने का है, वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन विराट कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का प्रॉफिट भी जाता है, तब उस सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कैसे करें? वही उन सिचुएशन में आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या कीजिए, जहाँ जिस पेज पर आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हो उसके ऊपर के साइड में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, या बाजू के पेज पे, और वहाँ पे लिखिए वर्किंग नोट। अभी यहाँ पे मेरे पेज का साइज़ थोड़ा सा लार्ज है, तो इसलिए मैंने क्या किया, विराट कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया और ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रैक्टिस इसी मेथड से करते हैं, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसके ऊपर नाम क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी वर्किंग नोट है। और कोई सन की मास्टर्स होते हैं, सन की टीचर्स होते हैं, वो क्या कर देंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट लिखा है मतलब ये पूरा का पूरा वर्किंग नोट है, इसलिए यहाँ पे राइट करके 2 मार्क्स आपके कट कर देते और आपको बाद में पछताना होना पड़ेगा, ठीक है। सो सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट में देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, विराट की मौत हो गई है 30 जून, मतलब वो कितने महीने जिंदा था, 3 महीने वो जिंदा था। कौन से 3 महीने, अप्रैल, मई एंड जून। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, स्टॉक फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी रिवैल्यूड। स्टॉक फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत रिवैल्यूड हो गई है। अब मैक्सिमम टाइम्स हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में से एड लेस करेंगे और रिवैल्यूएशन में आएंगे। अब इस सिचुएशन में हम बैलेंस शीट तो प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो डायरेक्टली जितनी भी अमाउंट इंक्रीज हो गई है या जितनी भी अमाउंट डिक्रीज हो गई है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सबसे पहले स्टॉक की पहले कीमत आपके पास थी 17,000। क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपके पास स्टॉक की पहले कीमत थी 17,000 और बाद में स्टॉक की कीमत हो गई है
16,700, मतलब स्टॉक की कीमत कितने रुपए से कम हो गई है? 300 रुपीज़ से। तो सिंपली आपको क्या करने का है, यहाँ पे लिखने का है टू स्टॉक 300। क्लियर कट। हाँ, नेक्स्ट आपको दिया है फर्नीचर। फर्नीचर की कीमत पहले बैलेंस शीट में थी 18,000 और बाद में हो गई है 16,200, मतलब कितने रुपए से कम हो गई है? 1,800 रुपये। तो यहाँ पे लिखना है टू फर्नीचर 1,800। ये बस मैं आपको समझ में आए इसलिए ये दिख रहा हो स्टॉक फर्नीचर, अदरवाइज लिखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ ये अमाउंट भी बहुत काफ़ी है। ठीक है। और उसके बाद है बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स की कीमत पहले थी 16,000 रुपये। बिल्डिंग्स की कीमत पहला कितना थी? 16,000 रुपये, और बाद में बिल्डिंग्स की कीमत हो गई है 30,100 रुपीज़। तो मतलब बिल्डिंग की कीमत कितने रुपए से बढ़ गई है? 14,100 रुपीज़। तो आपको यहाँ पे क्या करने का है? बाय बिल्डिंग लिखने का है, क्योंकि कीमत इंक्रीज हो गई उसकी 14,100 रुपये। ठीक है, 14,100। दैट्स इट। फर्स्ट एडजस्टमेंट तो क्लियर हो गए। अब हम क्या करेंगे? बाकी के एडजस्टमेंट करेंगे। एक बार अगर सारे एडजस्टमेंट्स हो गए तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे? अकाउंट्स क्लोज करते रहेंगे। सबसे पहले आपको सिर्फ विराट का कैपिटल अकाउंट निकालने का, तो यहाँ हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD। सिर्फ और सिर्फ विराट का लिखिए। कितना है विराट का? 12,000। करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं। विराट शेयर इन गुडविल टू बी वैल्यूड फ्रॉम फर्म्स गुडविल विच इज टू बी वैल्यूड एट 3 times ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। अब विराट का देखिए, गुडविल जो कैलकुलेशन है वो लास्ट 4 years का एवरेज प्रॉफिट लेके, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने साल का दिया है आपको? 3 years का। तो स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे भी स्पेस होती है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो। तो हम सेफ साइड क्या करेंगे? यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। और एक बात ध्यान से सुनना कि वर्किंग नोट ऑफ गुडविल की आपको मार्क्स मिलेंगे, तो सिस्टमेटिकली आपकी वर्किंग नोट ऑफ गुडविल होनी चाहिए। ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या नहीं, देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे विराट शेयर इन गुडविल कैलकुलेशन, मतलब ये जो कैलकुलेशन आपने किया है ये विराट के गुडविल का है। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रॉफिट माइनस लॉस आप चाहे तो लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली कर सकते हो। बस आपको सारे के सारे स्टेप्स करने हैं। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर लिखोगे टाइम है आपके पास तो लिख देना। ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए प्रॉफिट्स कितना है? 13,000 पहले साल का है, 25,000 एंड 40,000। क्लियर कट। हाँ, तो अब कैलकुलेशंस कीजिए। टोटल आपका प्रॉफिट कितना आता है? 30 प्लस 40,000 प्लस 50,000, मतलब 25 50,000। टोटल कितना हुआ आपका प्रॉफिट? 1,20,000। क्लियर। मैंने आपको क्या कहा था, कितने मार्क्स के लिए? ये आपको है 4 मार्क्स के लिए। तो ये जो आपने स्टेप किया अभी, इसके आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैं मार्क्स सिस्टम डाल के साथ चलता हूँ। नेक्स्ट सेकेंड, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट है 1,20,000, नंबर ऑफ ईयर्स 4, एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 30,000। करेक्ट। हाँ, अब स्टेप नंबर 4, इसके आपको हाफ मार्क मिल गया, टोटल 1 मार्क्स हो गए। अब स्टेप नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। समटाइम्स नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आपको क्लियर कट दिया होता है, समटाइम्स बोला होता है ट्वाइस या थ्राइस बोला होता है। तो इसमें क्या बोला है? 3 टाइम्स बोला है। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है? 30,000। हाँ, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आपका कितने साल का है? 3 साल का। तो टोटल गुडविल कितना हो गया? वैल्यूएशन ऑफ 90,000 का गुडविल का वैल्यूएशन उन्होंने निकाला है। अब बस इस 90,000 में आपको शेयर कैलकुलेट करने का है। किसका शेयर कैलकुलेट करने का है आपको? विराट का शेयर कैलकुलेट करने का है। क्लियर। अब स्टेप नंबर 4 लिखेंगे, विराट शेयर
इन गुडविल, विराट शेयर इन गुडविल, टोटल गुडविल का शेयर है, उसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इनटू शेयर ऑफ, कौन सा शेयर, प्रॉफिट्स शेयर ऑफ डिसीट्स पार्टनर, प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीट्स पार्टनर, डिसीट्स पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर आपको निकालने का है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको आया 90,000। अब प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो उनका कितना दिया है क्वेश्चन में, सबसे ऊपर देखिए क्वेश्चन में 7:5:4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7:5:4। कैलकुलेशन कीजिए, 7 + 5 12, 12 + 4 16, मतलब 4 आउट ऑफ 16, ठीक है। अब इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं कितना, 90,000 इंटू 1/4, तो कितना आएगा 22,500। कैलकुलेशंस करके देखिए आप कितना आएगा गुडविल, 22,500। बस इजी है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। और एक बार आपको बताता हूँ, देखिए 90,000 डिवाइडेड बाय 4, 90,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना है 22,500। अब बस आपको क्या करने का है, गुडविल यहाँ पे लिख देने का है, बाय गुडविल B1 है 22,500, करेक्ट। हाँ, तो कितने स्टेप्स हो गए टोटल, 4, और 4 स्टेप्स के आपको कितने मार्क्स मिल गए, हाफ 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 हाफ, टोटल कितने मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स हो गए। अब ध्यान से सुनिए आप, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने पूरा पेज भर किया और इस सारे पेज के लिए हमको सिर्फ हाफ 2 मार्क्स मिलेंगे। तो एक बात देखिए, ये जो हमने फॉर्मूलाज लिखा है यहाँ पे, हाँ ये सारे फॉर्मूलाज आप पूरे साल भर कभी भी आप डेथ ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम करोगे तो आपको यही मेथड से वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। बोर्ड्स में अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आप बोर्ड्स में नहीं लिखना है तो आप अभी से नहीं लिखना शुरू कर दोगे तो आपको मेमोराइज नहीं होगा, आपको याद नहीं होंगे फॉर्मूलाज, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए साल भर प्रैक्टिस करते समय ये फॉर्मूलाज कंपलसरी याद कर लेने चाहिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में पहले 2 एडजस्टमेंट तो हो गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, हिज प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। अब उसके डेथ ऑफ प्रॉफिट जो कैलकुलेट करने का है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे बेस पे कैलकुलेट करने का है, तो इजी है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 40,000, ये वर्किंग नोट है, यहाँ पे आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग नोट ही है 40,000। सेकेंड स्टार करके लिखेंगे प्रॉफिट फॉर पीरियड, अगर 40,000 पूरे साल का है तो प्रॉफिट फॉर पीरियड कितना आएगा 3 महीने के लिए 10,000, ठीक है। अब लास्ट स्टार करके लिख देंगे क्योंकि आपको कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट एक ही ईयर दिया है तो ऐसे भी डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट ईयर प्रॉफिट 40,000, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 10,000, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप ऐसे कर सकते हो 40,000 इंटू 3/12, ठीक है। हाँ, उसके बाद लिखेंगे विराट शेयर इन प्रॉफिट 10,000। अब ये 10,000 अकेले विराट का है क्या, नहीं, ये पूरे फर्म का है, बराबर। तो आपको इसमें विराट का शेयर निकालना पड़ेगा 1/4, अगर इसको करोगे तो शायद ये आएगा 2,500। तो सस्पेंस अकाउंट का विराट का प्रॉफिट कितना है 2,500 रुपये। ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था। बस अभी आपको क्या करने का है, यहाँ पे लिख देने का बाय सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट 2,500, क्लियर कट, ओके। इसको भी मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है इतने स्टेप है। अब दिया ही उन्होंने इतना सिंपल तो 2 मार्क्स उनको कंपलसरी देने ही पड़ेंगे, यहाँ पे कंपलसरी मिलेंगे, गुडविल जितना नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारी वर्किंग नोट्स कंप्लीट कर दिए, अब बस आपको क्या करना है, सिर्फ पोस्टिंग्स करना बाकी है, ठीक है। हाँ, अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोला है, विराट वॉज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ ₹1,200 पर मंथ। अब विराट को बिजनेस सैलरी देने वाला है 1,200 पर मंथ, तो कितने महीने जिंदा था विराट, 3 महीने जिंदा था, तो 3 महीने की सैलरी उसकी कितना आएगी
3600, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय सैलरी, और इसी यहाँ पे भी लिख देंगे 1200 इंटू 3। मतलब ज़्यादा वर्किंग नोट करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी समझ जाएगा कि बंदे को सारा का सारा आता है, इन्होंने अच्छे से लिख दिया। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड। अब विराट का जितना कैपिटल है उस कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट निकालने का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पीरियड बेसिस पे चार्ज होता है, पूरे साल का नहीं होता है, क्योंकि उसका कैपिटल सिर्फ 3 महीने बिजनेस में था, इसीलिए 3 महीने का ही उसके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। उसका कैपिटल कितना है देखिए, 12,000 है, करेक्ट। हाँ, तो अब वर्किंग नोट आपको करना पड़ेगी 12,000 के ऊपर 3 महीने के लिए, ऐसा नहीं जमेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सैलरी टू विराट, उसकी भी वर्किंग नोट हो जाएगी 1200 इंटू 3, 3600। सैलरी की वर्किंग नोट हो गई। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल उसका कैपिटल था 12,000। 12,000 के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज करो बोला है, 10%। कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 0 0 0 0। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 300। ठीक है, तो अब लिख देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300। क्लियर कट, ओके। हाँ, अब आगे चलते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा। अगर इस प्रॉब्लम में हम बैलेंस शीट निकालते थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 पोस्टिंग्स होते थे। पहली पोस्टिंग तो हो गई विराट कैपिटल अकाउंट के डीआर में, सॉरी सीआर में, और दूसरी पोस्टिंग होती थी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, सस्पेंस अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है उसमें ऐड होती थी। ठीक है, हाँ, उसमें से ड्राइंग लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें से लेस होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें ऐड होता है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है, विराट्स ड्राइंग अप टू द रेट ऑफ डेट वॉज ₹900 पर मंथ। और एक बार थोड़ी सी वर्किंग नोट कर देंगे, ईजी है लेकिन वर्किंग नोट रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे विराट ड्राविंग्स 900 रुपीज़ है पर मंथ। कितने महीने जिंदा था, 3 महीने, पीरियड बेसिस पे आती है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे लिख देंगे 2700 टोटल ड्राइंग। और ड्राइंग एक पार्टनर के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 ड्राइंग्स 2700। ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, ऑलरेडी हमने चार्ज कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अब बस क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अकाउंट्स क्लोज करेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए, कोई ऐसा बैलेंसेस है क्या जो रिवैल्यूएशन में जाता है, कोई भी नहीं है, सारे के सारे एसेट्स में जाते थे, तो उससे रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में देखिए, तीनों का पार्टनर का कैपिटल है, उसमें से सिर्फ विराट का निकालने का है, तो विराट का अकाउंट ऑलरेडी हमने बैलेंस शीट लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद बिल्स पेबल है जो कि लायबिलिटीज़ में जाएगा, क्रेडिटर, बैंक लोन, ये सारे के सारे लायबिलिटीज़ में जाएंगे। इन 2 अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस एक ही है जनरल रिजर्व जो कि कैपिटल अकाउंट के सीआर में जाता है, तो उसके रिलेटेड हम पोस्टिंग कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 16,000 टोटल जनरल रिजर्व है। अब 16,000 में से आपको विराट का शेयर निकालने का है जो कि आएगा 4,000। क्लियर कट, ओके। बस ऑलमोस्ट सारे के सारे हो गए। चेक कीजिए, बैलेंस बीडी हमने 12,000 रुपये लिख दिया, जनरल रिजर्व लिख दिया, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अभी हमको क्लोज करने का है। क्लोज करने के बाद उसका बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की सीआर साइड ज़्यादा आ रही है। रिवैल्यूएशन की सीआर साइड कितना आ रही है, 14,100। उसमें से 2,100 माइनस कीजिए, 14,100 माइनस 2,100, तो टोटल 12,000 आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट 12,000। अभी 12,000 में विराट का शेयर कितना है, 1/4 है। सिंपली आपको 12,000 इंटू 1/4 करना है। 12,000 इंटू 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 4 3 12, तो 3,000 आएगा। यहाँ पे लिख देंगे 2 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी आपने लिखा है 3,000।
ठीक है, ऑलमोस्ट सारे के सारे बैलेंसेस ट्रांसफ़र करना हो गए। गुडविल भी लिख दिया हमने, टोटल गुडविल 22,500 लिख दिया। अब बस आपको क्या करने का है, विराट कैपिटल अकाउंट क्लोज करने का है। अब ध्यान से सुनना, सपोज आपने ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम एकदम करेक्ट कर दिया, कुछ भी मिस्टेक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ CR की टोटल लिख दी यहाँ पे, और CR में से DR माइनस करने के बाद जो एग्जीक्यूटर लोन आता है, CR में से DR माइनस करने के बाद जो एग्जीक्यूटर लोन आता है, अगर उसकी अमाउंट आपने गलत लिख दी तो आपके 2 मार्क्स कट हो जाएंगे। 2 साल पहले हमारे क्लास का एक स्टूडेंट था जिसने 98 मार्क्स स्कोर्स किए थे अकाउंट में, उसकी सिर्फ एक ही मिस्टेक हो गई थी। CR में से DR माइनस करने के बाद एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आता है, वहाँ पे 62,000 की जगह उसने 60,000 लिख दिया था और 2 मार्क्स उसके कट हो गए थे। ठीक है, सो ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी की है। अब बस CR सेट की टोटल करेंगे। CR में देखिए सबसे पहला 12,000, उसके बाद 22,500, 2,500, 3,600, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300, जनरल रिजर्व 4,000 एंड प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंस 3,000। तो टोटल देखिए इनकम साइड आ रही है, मतलब टोटल उस पार्टनर का इनकम, डिसीड्स पार्टनर का, विराट का 47,900, 47,900 में से माइनस 2,700 करेंगे तो आएगा 45,200। तो यहाँ पे लिख देंगे टू विराट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, विराट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 45,200। ऑलमोस्ट डन, सारा का सारा प्रॉब्लम हो गया। बस आज के वीडियो का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम करना पड़ेगा। सारे के सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि बैलेंस शीट की टोटल, अगर इस प्रॉब्लम में हम सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट की टोटल कितना आएगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आज की वीडियो का मेरा आप सारे स्टूडेंट्स के लिए सवाल है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वीडियो देखने के बाद एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिले। आप इस क्वेश्चंस की बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद टोटल बैलेंस शीट का टोटल कितना आता है उसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल D2 Academy। स्टे कनेक्टेड।